दोनों बचपन से ही बहुत गहरी दोस्त हैं। उनकी दोस्ती इतनी मजबूत है कि वे एक दूसरे से अपने जीवन का हर राज साझा करती हैं। इनमें से एक का नाम लिली है और दूसरी का नाम रोज है। ये दोनों ऑस्ट्रेलिया के एक खूबसूरत बीच के पास बसे एक शांत इलाके में रहती हैं। दोनों की शादी हो चुकी है, लेकिन कुछ साल पहले लिली के पति की मृत्यु हो गई थी और अब वह अपने बेटे, जिसका नाम यान है, उसके साथ रहती है। रोज का घर लिली के घर के ठीक बगल में है। वह अपने पति और बेटे टॉम के साथ रहती है। टॉम और यान साथ खेलते कूदते बड़े हुए हैं। वे दोनों एक दूसरे को पूरी तरह भाई की तरह मानते हैं। दोनों लड़कों की उम्र अब 20 साल हो चुकी है और वे सभी आपस में घुले मिले रहते हैं। रोज और लिली अपने बेटों के साथ बीच पर जाती हैं, जहां दोनों लड़के सर्फिंग करते हैं और दोनों महिलाएं वहां धूप सेंकती हैं। इन दोनों परिवारों का एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहता है। जैसा रिश्ता लिली और रोज का था, ठीक वैसा ही रिश्ता टॉम और यान का भी है। एक दिन लिली अपने बेटे यान के साथ रोज के घर होती है, जहां रोज का बेटा टॉम भी मौजूद होता है। वे लोग रोज और लिली की बचपन की तस्वीरों को देखकर बातें कर रहे होते हैं और हंसी मजाक चल रहा होता है। तभी यान को अपने पिता की याद आ जाती है, जो अब इस दुनिया में नहीं है, और इसी वजह से वह उदास हो जाता है, लेकिन लिली उसे सहारा देती है। इसी दौरान रोज का पति वहां आ जाता है। लिली उससे मिलने के बाद घर वापस चली जाती है, जबकि यान वहीं रुक जाता है। रोज का पति रोज से अकेले में कहता है कि उसे सिडनी की यूनिवर्सिटी में लेक्चरर की नौकरी मिल गई है, इसलिए उन्हें सिडनी शिफ्ट हो जाना चाहिए। लेकिन रोज इस फैसले से खुश नहीं होती, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी यहाँ बिताई है और वह किसी अनजान शहर में जाना नहीं चाहती। लेकिन अपने पति की खुशी के लिए वह हाँ कर देती है। अगले ही दिन लिली ऑफिस में होती है। वह एक योग कंपनी में काम करती है। तभी उसके पास एक आदमी आता है जो लिली को पसंद करता था। दरअसल आज उसका जन्मदिन है, इसलिए वह लिली को अपनी बर्थडे पार्टी में आमंत्रित करता है। लेकिन लिली को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं होती, इसलिए वह बहाना बनाकर मना कर देती है। और इसके अगली सुबह रोज का पति सिडनी चला जाता है। तब लिली और रोज अपने बेटों के साथ बीच पर जाती हैं और वहां समय बिताती हैं। शाम को वे लोग रोज के घर में पार्टी करते हैं और ड्रिंक्स लेते हैं। टॉम बहुत ज्यादा पी लेता है और उल्टी करने लगता है, इसलिए यान उसकी मदद करता है और उसकी माँ लिली घर वापस चली जाती है। अब आधी रात को जब रोज बाथरूम जाने के लिए उठती है, तब वह देखती है कि यान अभी तक सोया नहीं है। वह उससे पूछती है, तुम्हें कुछ चाहिए? यान कुछ नहीं कहता। वह पहले से ही रोज को अजीब नजरों से देख रहा था। वह रोज के पास आता है और उसे चूम लेता है। रोज भी खुद को रोक नहीं पाती और दोनों एक दूसरे को चूमने लगते हैं। वहीं टॉम, जो अपने कमरे में नशे की हालत में सो रहा होता है, उसकी आंख खुल जाती है। और इसी बीच जब वह फ्रिज से ड्रिंक लेने के लिए जाता है, तब वह देखता है कि उसकी माँ रोज बहुत कम कपड़ों में यान के साथ कमरे से बाहर निकल रही है। ये देखकर टॉम सदमे में रह जाता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता और टॉम इस बात से पूरी तरह टूट जाता है। अगले दिन टॉम बदला लेने के लिए यान की माँ के घर जाता है। वह लिली से कहता है कि अब वह यहाँ नहीं रहना चाहता। वह अपने पिता के साथ सिडनी चला जाएगा। लेकिन लिली कहती है, हम तुम्हें बहुत मिस करेंगे। और इसी बीच टॉम लिली को चूम लेता है। लिली तुरंत उसे रोक देती है और उस पर गुस्सा हो जाती है। टॉम उससे सॉरी कहता है और बताता है कि कल रात उसने अपनी माँ को यान के कमरे से बहुत कम कपड़ों में निकलते देखा था। ये सुनकर लिली को यकीन ही नहीं होता। उसे लगता है कि टॉम झूठ बोल रहा है। लिली पूरा दिन इसी बारे में सोचती रहती है। उसे यकीन नहीं होता कि रोज यान के साथ ऐसा कुछ करेगी। रात में टॉम लिली के घर आता है और कहता है, क्या मैं आज रात यहीं रुक सकता हूँ? क्योंकि मैं वहाँ नहीं रुकना चाहता जहाँ ये सब कुछ हो रहा है। हालांकि यान टॉम के घर में होता है, इसलिए लिली उसे आज रात रुकने की अनुमति दे देती है। रात में जब लिली सो रही होती है, तो टॉम उसके कमरे में आकर उसके बगल में लेट जाता है। सुबह जब टॉम उठता है, तो वह बिस्तर पर लेटी लिली को छूने लगता है। टॉम बदले की भावना और अपनी भावनाओं में बहकर ये सब कर रहा होता है। लिली, जो अपने पति की मृत्यु के बाद से बहुत अकेली है, उसके अंदर भी भावनाएं जागने लगती हैं और वह खुद को रोक नहीं पाती और टॉम को चूमने लगती है। फिर दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। जब टॉम अपने घर वापस आता है, तो रोज उससे पूछती है, आखिर कल रात तुम कहाँ थे? इस पर टॉम गुस्से में कहता है, जो तुम यान के साथ कर रही थी, वही मैं उस वक्त लिली के साथ कर रहा था। ये सुनकर रोज गुस्से में उसे थप्पड़ मारती है। उसे एहसास होता है कि ये सब बहुत गलत है, इसलिए वह लिली के ऑफिस जाती है और उससे बात करती है। रोज और लिली अपने बेटों के बारे में बात करती हैं और स्वीकार करती हैं कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो सब गलत था। ऐसा कभी होना ही नहीं चाहिए था।
वे मानती हैं कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है और उन्होंने अपनी सीमाएं पार कर दी थीं। लेकिन अब ऐसा नहीं होना चाहिए। घर वापस आने के बाद लिली यान से कहती है कि उसने रोज से बात की है, अब उसे रोज के साथ रिश्ता नहीं रखना चाहिए। लेकिन यान कहता है, मुझे रोज से प्यार हो गया है। ये सुनकर लिली हैरान रह जाती है। यहाँ से यान रोज के घर पहुँचता है। रोज किचन में काम कर रही होती है। वह यान से कहती है कि अब वह ये रिश्ता नहीं रखना चाहती, उसे सब कुछ भूल जाना चाहिए। लेकिन यान चुपचाप खड़ा रहता है। रोज उसके पास आती है, तब यान उसे चूमने की कोशिश करता है, लेकिन अब रोज पीछे हट जाती है। गुस्से में यान स्टोर रूम में चला जाता है। रोज भी उसके पीछे जाती है और उसे समझाने लगती है, लेकिन यान उसे चूम देता है। रोज खुद को रोक नहीं पाती और दोनों चूमने लगते हैं। वे दोनों भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़ चुके थे और अब एक दूसरे को छोड़ना बहुत मुश्किल हो गया है। उधर लिली और टॉम भी एक दूसरे के और करीब आ रहे होते हैं। कुछ दिनों के बाद लिली और रोज एक दूसरे से बात कर रही होती हैं। रोज बताती है कि वह यान के साथ अपने रिश्ते को खत्म नहीं कर पा रही है और उसे लगता है कि इस रिश्ते से वह खुश भी है। लिली भी कहती है कि वह टॉम से अलग नहीं हो पाई और वे दोनों भी अब साथ हैं। लिली आगे कहती है कि शायद टॉम और यान जल्द ही हमसे बोर हो जाएंगे और खुद ही हमें छोड़ देंगे, लेकिन तब तक हमें इस रिश्ते को जारी रखना चाहिए। रोज भी अब उसकी बात मान लेती है। दोनों को अपने रिश्ते पर शर्मिंदगी महसूस होती है, पर एक गहरा प्यार और आकर्षण भी महसूस होता है। रोज़यान और लिली टॉम की जोड़ी बीच पर समय बिताती है। वे खुश रहते हैं। अब उन्हें ये सब गलत नहीं बल्कि स्वाभाविक लगता है, लेकिन फिर भी वे इसे सबसे छुपाते हैं। फिर एक दिन रोज का पति सिडनी से वापस आता है और वह रोज से कहता है कि उसने सब कुछ सेट कर दिया है, अब उन्हें सिडनी में शिफ्ट हो जाना चाहिए। लेकिन रोज और टॉम वहां जाना नहीं चाहते थे, जिससे उसका पति नाराज होकर सिडनी वापस चला जाता है। रोज और लिली अपने रिश्ते को जारी रखती हैं। ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं। यान अपनी माँ के साथ योग कंपनी में काम करता है। वहीं अब रोज का तलाक हो चुका है और उसका पूर्व पति अब दूसरी शादी करके सिडनी में सेटल हो गया है। वहीं इन चारों का रिश्ता अभी भी चल रहा होता है। अब एक दिन रोज का वो पूर्व पति टॉम को सिडनी बुलाता है, जहां वह थिएटर की प्रैक्टिस कर सकता है। टॉम यान को बताता है कि वह जाना चाहता है, लेकिन वह नहीं जानता कि लिली इसे समझ पाएगी या नहीं, जिस पर यान कहता है कि वह सब कुछ संभाल लेगा। फिर टॉम सिडनी जाता है। वहां वह अपने पिता की नई पत्नी से मिलता है और उनके घर में रहता है। और टॉम की मुलाकात थिएटर में एक लड़की से होती है, जिससे उसकी दोस्ती होती है और फिर डेटिंग शुरू हो जाती है। टॉम लिली को फोन करता है और दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। टॉम उससे उस लड़की के बारे में बताता है, लेकिन ये नहीं बताता कि वह उसे डेट कर रहा है। लड़की की बात सुनकर लिली को थोड़ी जलन होती है। इधर रोज और यान का रिश्ता आराम से चल रहा होता है, लेकिन लिली टॉम को मिस कर रही थी। उसे लगता है कि टॉम उसे छोड़ देगा क्योंकि वह बूढ़ी हो रही है। उधर टॉम उस लड़की के साथ अपने रिश्ते में खुश होता है और उसे अपने पिता से भी मिलवाता है। एक दिन लिली के पास टॉम आता है, जिससे वह बेहद खुश हो जाती है। रात में सभी लोग डिनर करते हैं और टॉम अपने थिएटर की बातें बता रहा होता है। तभी टेलीफोन बजता है और टॉम डिनर टेबल से उठकर लड़की से बात करने लगता है। ये सुनकर लिली समझ जाती है कि वह अब किसी और के साथ रिश्ते में है। हालांकि ये जानकर उसे बहुत धक्का लगता है। अगले दिन रोज के घर में उसका एक्स बैंड उस लड़की को अपने साथ लेकर आता है। वह कहता है कि आज टॉम का जन्मदिन है, इसलिए मैं उसे सरप्राइज देने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड को यहाँ लेकर आया हूँ। रात में रोज के घर पर टॉम की बर्थडे पार्टी होती है, जहाँ बहुत से लोग आए होते हैं। वहीं लिली टॉम को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ डांस करते हुए देखती है, लेकिन ये देखकर लिली को बहुत दुख होता है। जब टॉम उसे देखता है तो वह अपनी गर्लफ्रेंड को लिली से मिलवाता है। फिर टॉम लिली से कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड होटल में रुकी है, मैं उसे ड्रॉप करके आता हूँ। लेकिन लिली नहीं चाहती कि टॉम उसे ड्रॉप करने जाए। फिर भी टॉम उसकी बात नहीं मानता और अपनी गर्लफ्रेंड को उसके होटल के बाहर छोड़ देता है। वो लड़की कहती है, क्या तुम अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करोगे? ये सुनकर टॉम उसके साथ होटल में चला जाता है और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अगली सुबह लिली बहुत ज्यादा रो रही होती है। वह टॉम को खुद से दूर नहीं देखना चाहती थी। रोज उसे समझाती है कि एक न एक दिन वो हमें छोड़ने ही वाले हैं। वह कहती है, हमें अपना रिश्ता अब खत्म कर देना चाहिए। इसके बाद लिली और रोज टॉम और यान से कहती हैं, हमें ये रिश्ता अब खत्म कर देना चाहिए। ये सुनकर यान को बहुत गुस्सा आता है। वह रोज से अलग नहीं होना चाहता और वह इस सब का जिम्मेदार टॉम को मानता है। टॉम लिली से माफी मांगता है। लिली कहती है, ये तो होना ही था। लिली और रोज दोनों अपने रिश्ते को खत्म कर चुकी होती हैं, लेकिन दिल से अलग होना उनके लिए बहुत मुश्किल था।
कुछ महीनों के बाद टॉम की अपनी गर्लफ्रेंड से शादी हो जाती है। शादी में यान और लिली भी शामिल होते हैं, पर लिली ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती और घर वापस आ जाती है। यान की मुलाकात वहीं पर एक लड़की से होती है और जल्द ही दोनों में दोस्ती हो जाती है। दोनों साथ में डांस करने लगते हैं, पर रोज दोनों को साथ देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है। रोज ने यान से रिश्ता तोड़ा था, इसका बदला लेने के लिए वह उस लड़की के साथ होटल के कमरे में एक दूसरे के करीब आ जाता है। लेकिन जब उसे एहसास होता है कि वह असल में रोज से प्यार करता है, तब वह रात में उसके घर आता है। वह रोज से दरवाजा खोलने की भीख मांगता है, पर रोज मना कर देती है। वह अपने कमरे में चुपचाप रोती है। ये दोनों अभी तक एक दूसरे को भूल नहीं पाए हैं, लेकिन हालात को देखते हुए अलग अलग रह रहे हैं। जब रोज दरवाजा नहीं खोलती, तब यान गुस्से में सर्फिंग करने चला जाता है, लेकिन उसी दौरान एक एक्सीडेंट हो जाता है और उसका पैर टूट जाता है। लिली उसे हॉस्पिटल ले जाती है। रोज यान से मिलने हॉस्पिटल आती है, लेकिन यान उससे नाराज होता है और मिलने से मना कर देता है। तभी हॉस्पिटल में वही लड़की मिलने आती है जिससे वह टॉम की शादी वाले दिन मिला था। वो लड़की अब यान को रिकवर करने में मदद करती है और दोनों के बीच एक रिश्ता शुरू हो जाता है। कुछ दिनों के बाद यान रिकवर होकर घर वापस आता है। उससे मिलने टॉम आता है। फिर दोनों एक रेस्टोरेंट के बाहर बैठकर ड्रिंक्स कर रहे होते हैं। तब टॉम यान से उस लड़की के बारे में पूछता है। इस पर यान कहता है कि वो लड़की बहुत प्यारी है, लेकिन मुझे उसके साथ कोई फीलिंग्स नहीं होती। मैं जल्द ही उससे रिश्ता तोड़ने वाला हूँ। जब यान घर पहुंचता है तो देखता है कि वो लड़की घर के बाहर उसका इंतजार कर रही है। वह यान को बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और खुशी के मारे उसे हक कर लेती है, लेकिन यान के चेहरे पर कोई खुशी नहीं होती। इसके कुछ सालों के बाद हम यान और टॉम को देखते हैं। यान ने भी उस लड़की से शादी कर ली है और दोनों की एक बेटी भी होती है। टॉम और यान की पत्नियां अपने हस्बैंड्स और बेटियों के साथ टॉम और यान के घर आती हैं और फिर लिली और रोज के साथ वो सभी बीच पर एक साथ पूरा दिन गुजारते हैं। जब सभी लोग पानी में मस्ती कर रहे होते हैं तो यान और रोज एक दूसरे को देख रहे होते हैं। यान और टॉम की वाइफ्स को उनके हस्बैंड के रिश्ते के बारे में कुछ नहीं पता होता। रात में रोज के घर में सभी डिनर करते हैं, जहाँ पर टॉम बहुत ज्यादा चढ़ा लेता है और वह अपना नशा उतारने के लिए घर के बाहर निकल जाता है ताकि वह टहल सके। यान उसका पीछा करता है और उसे अपनी माँ लिली के साथ करीब आते हुए देखता है। लिली यान को देख लेती है। गुस्से में यान रोज के घर आता है और उसे कमरे में लेकर सब कुछ बता देता है। वह कहता है कि तुमने लिली और टॉम पर नजर क्यों नहीं रखी? उन्होंने हमें ये रिश्ता खत्म करने को कहा, लेकिन खुद अभी भी रिश्ते में है। यान कहता है, टॉम शादीशुदा होने के बाद भी ये सब कर रहा है। यान जोर जोर से बोल रहा होता है। ये सुनकर यान और टॉम की पत्नियां कमरे में आ जाती हैं। यान उन दोनों को सब कुछ बता देता है कि उसका और टॉम का अपनी माँ के साथ अफेयर था। ये जानकर दोनों गुस्सा हो जाती हैं और कहती हैं कि अब हम अपने हस्बैंड का चेहरा कभी नहीं देखना चाहती। वो अपनी बेटियों को लेकर वहाँ से गुस्से में चली जाती हैं। रोज यान को सब कुछ बताने के लिए डांटती है, पर वह कहता है कि उन्हें बाद में पता चलता, उससे बेहतर था कि मैंने उन्हें अभी बता दिया। वैसे भी मैं अपनी वाइफ से प्यार नहीं करता हूँ। अगले दिन रोज लिली से पूछती है, आखिर तुम टॉम के साथ रिश्ते में क्यों आई? इस पर लिली कहती है कि टॉम की शादी के बाद ही हमने अपना रिश्ता फिर से शुरू कर दिया था। पहले हमने इसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन हम खुद को रोक नहीं पाए। लिली रोज से माफी मांगती है। दरअसल लिली और टॉम अपने रिश्ते को भूल नहीं पाए थे। यान और टॉम भी शादी के बाद अपने प्यार को भूल नहीं पाते और एक बार फिर से अपने इस खूबसूरत सफर को दोबारा शुरू करते हैं, लेकिन इस बार वो हमेशा के लिए होगा। और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस कहानी को देखने के बाद बहुत सारे सवाल दिमाग में आएंगे कि क्या ये रिश्ता ठीक है या गलत है, लेकिन इसका जवाब मैं आपको दूंगा नहीं, बल्कि मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट करके इसका जवाब खुद मुझे बताएं। और जब तक आप इसका जवाब सोचते हैं, तब तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वो नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।